गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में सम नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था बेटा, जिसके अंदर बेसिकली स्टार्टअप में हमने दो मैट्रिक्स के बीच में सम देखा, डिफरेंस देखा, ओके, सब्सट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन देखा, सब चीज़ हमने कुछ ना कुछ नई सीखी। बस उसी मेथड को अब आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में यही मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, पॉजिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर 2 में 4 सम है, ओके, कैलकुलेशन करो और फोरों के फोरों बीच में प्लस की साइन है। किसकी साइन है? प्लस। तो हम पॉजिटिव के लिए वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है, दो मैट्रिक्स के बीच में सम है, एग्जाम्पल नंबर 2। सिंपल है, प्लस है तो थोड़ा इजी रहेगा। 2x2 मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या है 2x2 मैट्रिक्स में? ए बी माइनस बी ए एंड ए बी बी ए बी माइनस बी एंड प्लस ए बी माइनस बी एंड प्लस ए बी ए। ओके, तो ये हमको दिया हुआ है सम। तो पॉजिटिव प्लस करना है, मतलब क्या कि पहला पहले के साथ, तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0 एंड a प्लस ए 2a। पहला कंपोनेंट पहले के साथ, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के साथ, सिंपल तरीके से। ओके, आप स्टेप कम कर सकते हो, उतना करना, पर जो कुछ कंपलसरी है उसको थोड़ा बहुत लिखना है। चलो, उसी में नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर से अगेन क्या है, 2x2 मैट्रिक्स ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहला कंपोनेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो, प्लस करके दूसरा 2x2 मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2ab 2bc, 2ab 2bc माइनस 2bc एंड 2ab। डायरेक्टली सम करने से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, कुछ प्लस हो कुछ माइनस तो कर देने की, पर कभी कभार क्या हो, कुछ मैच ही ना हो। देखो, इसके साथ इसका सम करोगे पर इसका कुछ बनेगा नहीं, तो लिख देते हैं। तो क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। चलो, ये हो गया दूसरे का। बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये हो गया हमारा काम। चलो, तो अब खत्म हो गया, सम तो हो गया, पर जहाँ तक कुछ एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ तक हमको देना है और अच्छे से आंसर लाना है। तो आप पहले वाले कंपोनेंट को ऑब्जर्व करो बेटा, ये फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म जैसा दिख रहा है और पॉसिबल भी हो रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम यहाँ बी सी की बात है तो b प्लस सी का होल स्क्वायर। सेम इधर ए सी की बात है तो a प्लस, सॉरी ये मिडल टर्म उसका माइनस है तो माइनस आएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका अगेन प्लस है तो क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक नहीं है ना। हाँ, ये दोनों माइनस है, इधर भी माइनस है भाई, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, और माइनस आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बन रहा था फुल टर्म, तो हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो डिपेंड ऑन केस कि भी बन रहा है कुछ तो लिखना है, वरना तो सिंपल तरीके से जो चल रहा है वो चलते देना है। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में सम और इजी। नंबर 3, ओके, बिल्कुल इजी है आपके पास। ओके, इसमें क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, टोटल 9 कंपोनेंट प्लस दूसरे के 9 कंपोनेंट और ओनली सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप अपने आप बेटा कर सकते हो ऐसा हो, पहला कंपोनेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, सो इजी। ओके, एकदम सिंपल है। तो उसी का नंबर 3 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इजीली पता चल जाए, ऐसा है। हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 में अगेन 2x2 मैट्रिक्स है। क्या है हमारे पास? cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेम थिंग
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, चलो टोटल 2/2 मैट्रिक्स के दोनों में बीच में पॉजिटिव करना है। चलो सिंपल कर दे। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो, तो पहला कंपोनेंट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा कंपोनेंट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तीसरे की बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी बात करें तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलो कंप्लीट। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये अगेन 1, ये और ये 1। एक्सप्लेनेशन होता है उतना तो करना ही है, मैंने बोला चारों के चारों आइडेंटिटी इक्वेशन बन रहे हैं। ओके, तो चारों के चारों क्या हो गए 1। टोटल एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा 4 सम थे। सम का पर्पज़ यही था कि दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस, बिल्कुल सिंपल, पर हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब दूसरे सम में ही सीख ली, पहले सम में ही सीख लिया था। तो 4 में से पहला मैंने करवाया, दूसरा करवाया जिसमें एक्सप्लेनेशन कुछ था। नंबर 3 में यह है 3/3 मैट्रिक्स है, पर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू 2 4 5 6 जैसी, तो 2 + 3 5 सिंपल कैलकुलेशन है, आपको होमवर्क में दिया। एंड नंबर 4 अगेन मैंने करवाया। नाउ व्हाट अबाउट नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी काफ़ी सारे सम, 1 2 3 4 5 6 सम है। कितने सम हैं 6। एंड टाइटल ही है कि भाई मल्टीप्लिकेशन 6 के 6 सम के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है जो भी हमने सम नंबर 1 में देखा है, पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें सीरियसली ध्यान देना है। प्लस माइनस में तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट जाते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन में रो इनटू कॉलम, मतलब कि थोड़ा रूल्स रेगुलेशन जैसा है, तो उसमें थोड़ा सीरियस होना है। चलो पहले एक बार जस्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 छोटा सा दिया हुआ है, 2/2 मैट्रिक्स है, AB माइनस बी ए, पहला है ऐसा AB माइनस बी ए। सेम थिंग दूसरा क्या है, AB माइनस बी ए के बाद A माइनस बी बी ए, A माइनस बी ए। चलो 2/2 मैट्रिक्स है, एज पर द रूल्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले का पहले के साथ A का A के साथ A स्क्वायर, B का B के साथ बीच में प्लस B स्क्वायर, A का B के साथ माइनस AB, B का A के साथ प्लस AB। प्लस आता हो तो प्लस, माइनस आता हो तो माइनस, कुछ ना हो तो प्लस ही लिखते हैं। चलो सेकंड रो हम आ जाते हैं, और फर्स्ट कॉलम B का A के साथ माइनस AB, A का B के साथ प्लस AB। चलो अब सेकंड रो, सेकंड माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर, B इंटू बी, A इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा A स्क्वायर। आगे की बात करें तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस, तो ये कंपोनेंट बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। चलो कंप्लीट। ये तो सिंपल था, हमने पहले भी किया था, ऐसा ही था, पर थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना है। दूसरी एक चीज़ आपको समझा दूँ कि भाई दो मैट्रिक्सों का सम करें ना, तो जैसा मैट्रिक्स है वैसा ही मैट्रिक्स है। जैसे 2/2 हो तो आंसर भी 2/2 है, और स्क्वायर में ही प्लस माइनस हो। दो मैट्रिक्सों का सम और माइनस, ओके, मतलब कि डिफरेंस दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल हो, 2/3, 3/3, 4/4, बट मल्टीप्लिकेशन कोई भी मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकता है। तो उसका आंसर कैसे आएगा, तो जैसे एक रूल्स है, ट्रिक है सीखने की, JEE में बहुत काम आएगा, कि भाई ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये 2/2, तो इसमें तो 2/2 ही आंसर आने वाला, क्योंकि सब 2 2 2 है। पर जब कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी दूसरे समय ऐसे आएगा, तो आपको हिंट मिलेगी कि पहले की रो और दूसरे की कॉलम जो तुम्हारा आंसर में आता है, तो 2/2 ही आंसर होगा। ये तो स्क्वायर है तो सब 2 ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आंसर 2/2 ही आएगा। पर जब कॉम्प्लिकेशन हो तो पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, वो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही लास्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर बनती है। जैसे दूसरे में देखो कि भाई नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन कैसा है, तो एक ही रो है 1 2 3, 1 2 3, अभी से थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट, और एक ही कॉलम है 2 3 4। चलो पहली बार में दे दिया ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेटेड, पहले में एक ही रो, दूसरे में एक ही रो, पहले में एक ही कॉलम, दूसरे में एक ही रो, कन्फ्यूज़न।
आंसर क्या आएगा, तो चलो पहले लिखते हैं अपनी अपनी रो कॉलम। तो इसमें रो कितनी 3, कॉलम कितनी 1, इसमें रो कितनी 1, कॉलम कितनी 3। तो हमारा फ्यूचर का आंसर क्या होगा, तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम, मतलब 3/3। हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा 3/3 आंसर आ सकता है, बट आएगा। यह आपको इतनी हेल्प करेगा 3/3 कि भाई तुम कहीं कंफ्यूज ना हो। 3/3 मतलब तुम्हारा 3/3 मैट्रिक्स बनेगा, 9 कंपोनेंट आंसर में आएंगे। वरना तुम जल्दबाजी में क्या करो, ये पहली रो पहली कॉलम बात ही खत्म, कोई कंपोनेंट ही नहीं बचा। सर आपने बोला था सब कंपोनेंट आ जाने चाहिए, आ गया, एक ही झटके में काम खत्म। ऐसा नहीं, तो 3/3 आंसर आएगा तो आपको पता है कि 9 कंपोनेंट आने वाले हैं। तो जिस तरह से हम मैनेज करें, चलो एज पर द रूल्स ही जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूल्स ऐसा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर भले ना दोनों में एक एक कंपोनेंट ही हो, तो हम एक का काम करके आगे बढ़ेंगे, पर रो कॉलम खत्म होने के बाद आगे बढ़ना है वो तय है। तो फर्स्ट रो में 1, फर्स्ट कॉलम में 2, 1 जा 2, 2। मैटर क्लियर, रो भी पूरी होगी, कॉलम भी पूरी हो गई। ओके, अब रो को तो पकड़ के रखते थे, अब दूसरी कॉलम पे गए तो 1 जा 3, 3 पर कॉलम, मतलब इसका कंपोनेंट दूसरा हो जाएगा। अब उसका प्लस 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 कब होता है, जब रो में 3 कंपोनेंट कॉलम में 3 हो तो, पर रो में ही एक कंपोनेंट कॉलम में भी एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट से ही खत्म। ओके, फिर दूसरे पे चले गए, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 जा 1, 4, तो बन गए 3। फिर अब सेकंड रो उठाओ और तीनों 2 जा 2, 4, 2 जा 3, 6 एंड 2 जा 4, 8। अब थर्ड रो उठाओ, 3 जा 2, 6, 3 जा 3, 9 एंड 3 जा 4, 12। तो आ गया आंसर 3/3 बना। तो ऐसा नहीं सोचना है रो छोटी कॉलम छोटी तो हम प्लस करना ही पड़े, बगैर प्लस किए बिना कंपोनेंट बहुत लंबा नहीं होता तो सम कैसे करके छोटा कर, ऐसा नहीं। देखो डायरेक्ट ही कंपोनेंट मिल सकते हैं, रो कॉलम में एक एक कंपोनेंट है तो सीधा एक के मल्टीप्लाई एक के साथ बात खत्म। तो हमें रूल्स पे पकड़ के रखना है, रट्टा नहीं मानना है कि भाई होना ही चाहिए, पहले ऐसा हुआ था इसमें क्यों नहीं हुआ। लक हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नंबर 3, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन, उसमें भी चेंजेस है। चलो 2/2 दिया हुआ है, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3, और दूसरा दिया हुआ है, इसमें 2 रो है कॉलम 3 है, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1। चलो रो 2 कॉलम 2, इसमें रो तो 2 ही है पर कॉलम कितनी है 3 है। तो फ्यूचर का आंसर हमारा कैसा कि रो 2 आएगी और कॉलम कितनी आएगी 3। ओके, आ जाएगी अपने आप, मतलब कि दूसरे मैट्रिक्स के जैसा है, इसके जैसा आंसर आएगा, इसके जैसा नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, देखो इसमें सिंगल कंपोनेंट नहीं है, 2 कंपोनेंट है, तो 2 का जैसे फर्स्ट रो पकड़ के ही चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 जा 1, 1 - 2 जा 2 4, तब जाके फर्स्ट खत्म हो गया। फर्स्ट रो पकड़ के रखो, दूसरा कॉलम तो 2 3 जा 2 -6, फर्स्ट रो पकड़ के रखो, तीसरा कॉलम 3 जा 1 3 -2 जा 1 2। 3 कॉलम है तो 3 कंपोनेंट आएंगे, रो तो एक है तो रो में ही लिखते जाना है। अब रो चेंज, दूसरी रो 2 जा 1 2, 3 जा 2 6, धीरे धीरे आपको ग्रिप आने लगेगी मल्टीप्लिकेशन में। 2 जा 2 4, 3 जा 3 9, 2 जा 3 6 एंड 3 जा 1 3। 2 थे तो प्लस करना पड़ा बीच में, 1 - 4 - 3 -4 1 8 13 और 9। तो देखो रो कितनी 2, कॉलम कितनी, तो मैंने बोला था ना 2/3 आंसर आएगा। ओके, ये पहले से प्रिडिक्ट करना आंसर को, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ओके, और आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, नहीं आंसर तो यही होगा 2/3, वरना आप जज नहीं कर पाओगे। जैसे ये वाले सम में सबसे कॉम्प्लिकेटेड था जज करना, आपने नहीं सोचा होगा कि 3/3 आएगा, पर हमको पहले से ही पता है 3/3 आंसर है, तो करते वक्त इतना ज़रूर ध्यान रहे कि भाई कंपोनेंट तो 9 आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना है। ओके, कि कुछ मिक्स करके ऐसा ना हो कि 2 कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट में ही ख़त्म कर दें। तो बिल्कुल सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पर ध्यान देना है, जितना प्लस माइनस ईजी है उतना मल्टीप्लिकेशन ईजी है नहीं। ओके, और भी काफ़ी सारे सम है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें 6 थे, हमने किए तो 3 ही है। ओके, पर स्पेस है नहीं, नेक्स्ट टाइम
और भी आगे मतलब कि कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना करो। टोटल 7 सम हमने देखे। नंबर 2 में 4 सम वो ओनली प्लस को लेके चलते थे, और नंबर 3 में 3 सम जो तीनों के तीनों बिलोंग्स टू मल्टीप्लिकेशन। सेम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाकी 3 मल्टीप्लिकेशन वाले, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अच्छे से यहाँ तक प्रिपरेशन करो। आई होप दैट सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और इतना इजी है, कॉम्प्लिकेशन इतना है नहीं, ध्यान देके अच्छे से करना है बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।